नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें छुपा है दुख, रहस्य और भगवान सूर्यदेव का अद्भुत संदेश। कहते हैं राजा हो या रंक, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों एक राजा आधी रात को अपने महल से छुपकर कहाँ निकलता था और क्यों एक रानी ने अपने जीवन भर दुख झेले। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य का राजा था वीरेंद्र। रात का समय था। पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था। राजमहल के ऊंचे शिखर अंधेरे आकाश को चीरते हुए खड़े थे। चारों ओर घुप अंधेरा था और बस पहरेदारों की धीमी चाल की आहट सुनाई दे रही थी। महल के भीतर दीपक बुझ चुके थे और सिर्फ रानी के कक्ष से हल्की रोशनी छन रही थी। सब सो गए थे, पर एक व्यक्ति की नींद टूट चुकी थी। वह था महाराज वीरेंद्र। राजा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे कोई गहरी चिंता उसे भीतर से कचोट रही हो। उसने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित किया कि कोई जागा तो नहीं है। धीरे से उसने अपने रत्न जड़ित मुकुट को उतारा, राजसी वस्त्रों को बदला और साधारण चोला पहन लिया। पल भर के लिए वह खिड़की पर रुका, बाहर अंधेरे को निहारा और गहरी सांस ली। फिर राजा चुपचाप अपने शयन कक्ष से निकल पड़ा। गलियों में बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर लगी चित्रकारी, प्राचीन दीपों की बुझी लो और लंबी परछाइयां सब मिलकर उस महल को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। दो पहरेदार दरवाजे पर खड़े थे। राजा को देख वे चौंक उठे। एक ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आप इस समय? राजा ने कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में इतना आदेश था कि वह सैनिक तुरंत मौन हो गया। राजा भारी कदमों से आगे बढ़ा, पर सैनिक के मन में सवाल गूंजने लगे। राजा आधी रात को कहाँ जाते हैं और क्यों इसी समय महल छोड़ देते हैं? उसके मन में भी भय था। किसी ने सुना था कि राजा पर कोई रहस्यमयी श्राप है। कोई कहता महाराज किसी गुप्त शक्ति से मिलने जाते हैं, तो कोई फुसफुसाता शायद किसी छुपे पाप का प्रायश्चित करने। पर सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। महल के ऊंचे द्वार से बाहर निकलते हुए राजा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके चारों ओर अंधकार गहराने लगा, जैसे रात की काली चादर उसके हृदय के राज को ढक रही हो। तो साथियों, आपने सुना, एक राजा जो दिन में धर्मात्मा और वीर कहलाता था, रात को चुपचाप महल से क्यों निकलता था? आखिर वह कहाँ जाता था? इस रहस्य को जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारी कहानी अगर पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महल के उस हिस्से में जहां सुंदर सोने की जड़ाई वाली खिड़कियां थीं और चंदन की खुशबू फैली रहती थी, वहीं रहती थी महारानी सूर्यमाला। वह अपार सौंदर्य की धनी थी। उनकी आंखों में सदैव करुणा झलकती थी और उनके चेहरे पर शांति की छाया रहती थी। किंतु पिछले कुछ महीनों से उस शांति की जगह व्याकुलता और पीड़ा ने ले ली थी। रात के उस सन्नाटे में जब वह अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, तो उनके हृदय में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। आकाश में चमकते तारे, महल की ऊंची दीवारें और दूर तक फैली रात की नीरवता, सब कुछ उन्हें असहज कर रहा था। उनके मन में वही प्रश्न गूंजता रहा, आखिर मेरे स्वामी आधी रात को कहाँ जाते हैं? क्या उनके हृदय में मेरे लिए अब कोई स्थान नहीं? रानी का मन टूटा। वह सोचने लगी, क्या किसी और स्त्री ने मेरे पति का मन मोहा है? क्या वह किसी गुप्त प्रेमिका से मिलने जाते हैं? अगर ऐसा है तो मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ एक नाम की रानी? इन विचारों ने उनके हृदय को छलनी कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे से उन्होंने अपनी सखी को पुकारा। सखी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, महारानी, आप इतनी रात को जाग रही हैं, क्या बात है? रानी ने भारी मन से कहा, सखी, मेरा मन बहुत व्यथित है। क्या तुमने देखा है, महाराज हर रात में चुपचाप कहीं चले जाते हैं। उनसे पूछती हूँ तो वो मौन हो जाते हैं। यह मौन मुझे भीतर से तोड़ रहा है। सखी ने चुपचाप उनकी ओर देखा। वह जानती थी कि रानी का संदेह व्यर्थ नहीं है। महल के नौकर चाकरों में भी यही चर्चा थी। रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर उनके जीवन में कोई और है तो मैं यह दुख सह लूंगी।
पर अगर वे किसी भयानक रहस्य में फंस गए हैं तो मेरा मन और भी व्याकुल हो उठेगा। क्या तुम जानती हो सखी, मेरे सपनों में बार बार सूर्य का तेज दिखाई देता है और उस तेज के पीछे एक काली परछाई। मुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें घेरे हुए है। रानी का स्वर कांप रहा था। सखी ने उन्हें हिम्मत दी। महारानी, आप धैर्य रखो, सत्य एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगा। शायद महाराज कोई ऐसा भार उठा रहे हैं जिसे वे आपसे छुपा रहे हैं, पर याद रखिए आप उनकी अर्धांगिनी हैं। आपसे बड़ा सहारा उनके जीवन में कोई नहीं। रानी ने गहरी सांस ली। उनका मन अब और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने संकल्प किया, अब मैं सत्य का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। चाहे यह रहस्य कितना भी भयानक क्यों न हो, मुझे अपने पति के दुख और जीवन के अंधकार का कारण जानना ही होगा। उस रात रानी सो नहीं पाई। उनकी आंखें रात भर आंसुओं से भरी रहीं। महल की रौनक उन्हें सुनसान सी लगी। नृत्य, गान, उत्सव, वैभव सब बेकार हो गए। उनका हृदय अब एक ही धुन गा रहा था, मेरे पति का राज भी मेरा ही राज है। अब चाहे जो हो, मुझे इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। साथियों, अब आप सोचिए, एक रानी जो अपने पति से अपार प्रेम करती थी, परंतु उनके रहस्यमय व्यवहार ने उसके हृदय को तोड़ दिया। क्या वह इस रहस्य का पता लगा पाएगी? आखिर राजा क्यों हर रात महल से गायब हो जाते? राजमहल से दूर नगर बसा हुआ था। दिन में वहां चहल पहल रहती, बाजार सस्ते, गली गली में आवाजें गूंजती, परंतु रात ढलते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य छा जाता। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता, क्योंकि नगर में अब यही चर्चा आम हो गई थी कि हमारे राजा हर आधी रात को महल छोड़कर चले जाते हैं। लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। चाय की दुकानें, खेतों के किनारे, यहाँ तक कि कुएं पर पानी भरने वाली औरतों तक की जुबान पर यही सवाल था, राजा आधी रात को कहाँ जाते हैं? एक दिन कुछ नगरवासियों का समूह है आपस में बातचीत कर रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, महाराज महल से साधारण वस्त्र पहनकर निकलते हैं। उनका चेहरा इतना गंभीर होता है जैसे किसी प्रेत आत्मा से मिलने जा रहे हों। दूसरा युवक तुरंत बोला, नहीं बाबा, मैंने सुना है राजा पर किसी तांत्रिक का वश है। रात को वही तांत्रिक उन्हें जंगल में बुलाता है। तीसरा हंसते हुए बोला, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे महाराज का कोई गुप्त प्रेम प्रसंग हो? कौन जाने वह किसी से मिलने जाते हों। यह सुनकर सब चौंक गए। एक औरत ने तुरंत टोका, चुप रहो, यह महारानी सूर्यमाला का अपमान है। वह तो देवी स्वरूपा है। राजा चाहे जो करे, रानी की पवित्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। परंतु अफवाहों की आग धीरे धीरे नगर भर में फैल चुकी थी। लोगों के मन में डर और कौतूहल दोनों बढ़ रहे थे। इधर महल के भीतर भी यही फुसफुसाहट पहुंचने लगी। सेवक सेविकाएं आपस में धीमी स्वर में बातें करने लगी। क्या महाराज सचमुच शापित हैं? सुना है उन्होंने कोई बड़ा पाप किया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अगर यह सत्य हुआ तो हमारे पूरे राज्य पर विपत्ति आ सकती है। इन फुसफुसाहटों ने रानी सूर्यमाला का दुख और भी बढ़ा दिया। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पति के जीवन में कोई गहरा रहस्य और अंधकार छिपा है। वह अकेली अपने कक्ष में बैठकर सोचने लगी, अगर जनता का विश्वास टूट गया तो यह राज्य बिखर जाएगा, और यदि सचमुच महाराज किसी पाप से ग्रसित हैं तो क्या यह उनका बोझ मैं भी सह पाऊंगी? उनके हृदय में प्रेम और भय का संगम था। प्रेम क्योंकि वे अपने पति से अनंत स्नेह करती थीं। भय क्योंकि कहीं यह रहस्य ऐसा ना हो जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। रानी की व्याकुलता चरम पर पहुंच चुकी थी। अब उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, चाहे जो हो, मुझे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना ही होगा। अब मैं अपने पति का पीछा करूंगी। मैं देखूंगी कि वे रात के अंधेरे में कहाँ जाते हैं और किससे मिलने जाते हैं। साथियों, अब देखिए, प्रजा के मन में डर और शंका ने घर कर लिया। रानी का हृदय भी इन अफवाहों से कांप उठा। आखिरकार उन्होंने यह ठान लिया कि अगली रात वह अपने पति का पीछा करेंगी। लेकिन क्या उन्हें सच्चाई देखने का साहस होगा? तो दोस्तों, यह हम जानेंगे आगे। समय बीतता गया।
दिन पर दिन रानी सूर्यमाला का संकल्प और भी दृढ़ होता चला गया। उनका हृदय अब बेचैनी से भर गया था। हर रात वे खिड़की से देखती कि किस प्रकार महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष से चुपचाप निकलते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया। पूरा वातावरण भयावह अंधकार से ढका हुआ था। जंगल से आती ठंडी हवाएं महल की खिड़कियों से टकरा रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। हर तरफ ऐसा सन्नाटा मानो धरती स्वयं किसी रहस्य की साक्षी बन गई हो। उस रात रानी ने ठान लिया, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आज मैं जानकर रहूंगी कि मेरे पति रात में कहाँ जाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने आभूषण उतारे ताकि कोई आवाज ना हो। रानी ने गहरे रंग के वस्त्र पहने और महल की गलियों में कदम दबाकर चल पड़ी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कक्ष से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा राजा वीरेंद्र साधारण चोला पहने, सिर झुकाए हुए गलियों से गुजर रहे थे। उनके कदम भारी थे, मानो वो अपने साथ कोई बड़ा बोझ ढो रहे हों। रानी ने दूरी बनाई रखी और उनके पीछे पीछे बढ़ी। महल के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदार झुक गए, परंतु राजा ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना जारी रखा। रानी ने पास की दीवार की छाया में छिपकर इंतजार किया और जैसे ही राजा महल से बाहर निकले वह भी तुरंत निकल पड़ी। बाहर रात का अंधकार और भी गहरा था। चारों ओर गहरी खामोशी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी जानवरों की आवाजें। राजा तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। रानी उनके पीछे पीछे चल रही थी। कभी उनका पांव सूखे पत्तों पर पड़ता तो चर्र चर्र की आवाज सुनकर वह सहम जाती और तुरंत किसी पेड़ के पीछे छिप जाती। धीरे धीरे वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। यह जंगल नगरवासियों के लिए डर का स्थान था। लोग कहते थे कि इसमें प्रेत आत्माएं भटकती हैं। रात में कोई भी इस रास्ते पर कदम रखने का साहस नहीं करता। परंतु आज रानी अपने डर से भी बड़ी हो चुकी थी। उनके लिए सबसे बड़ा भय था अपने पति का रहस्य। जंगल की राह पर झाड़ियां, कटीली बेलें और टूटी डालियां थीं। रानी का वस्त्र कई बार फंस जाता, पर उन्होंने बिना रुके खुद को छुड़ाया और आगे बढ़ती रही। कुछ दूर जाने के बाद राजा रुके। रानी ने सांस रोक ली। एक विशाल पीपल के पेड़ के पीछे छिप गई। राजा ने चारों ओर देखा, मानो यह सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई उनका पीछा न कर रहा हो। फिर उन्होंने एक संकरे पथ पर कदम रखा जो सीधे जंगल के भीतरी हिस्से की ओर जाता था। रानी के हृदय की धड़कन और भी तेज हो गई। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर मेरे स्वामी इस अंधेरे में जंगल में क्यों जाते हैं? कि आखिर मेरे स्वामी इस अंधेरे जंगल में क्यों जा रहे हैं? कदम दर कदम रानी पीछे चल रही थी। अचानक दूर से एक जर्जर मंदिर दिखाई दिया। उसके टूटे स्तंभ, जमी धूल और टूटी छत को देखकर लगा जैसे सदियों से वहां कोई पूजा पाठ नहीं हुई हो। परंतु आश्चर्य की बात थी कि राजा सीधे उस मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रानी के शरीर में शिहरन दौड़ गई। उनके पांव कांपने लगे। उनके मन ने कहा, वापस लौट चलो सूर्यमाला, यह जगह सुरक्षित नहीं। परंतु उनका दूसरा मन पुकार रहा था, नहीं, यह तो वह स्थान है जहाँ से रहस्य खुलेगा। अगर आज मैं पीछे हटी तो जीवन भर इस अंधकार में जीना होगा। और इसी प्रकार रानी ने अपने डर पर काबू पाया। धीरे धीरे वह मंदिर के पास पहुंची। साथियों देखिए, अंधकार से भरे जंगल में रानी ने साहस कर अपने पति का पीछा किया। अब वह उस टूटे फूटे मंदिर तक पहुंच चुकी थी जहां राजा कुछ रहस्य में करने वाले थे। आखिर क्या है इस मंदिर का राज? चलिए जानते हैं आगे कथा में।